23 तारीख को भारी वर्षा हुई थी। सारे दिन लगातार ये वर्षा हुई थी, लेकिन इसके कारण एक बेजुबान जानवर को करंट लगा है। सेक्टर 46, 47, 48, 49 के इस लाइट पॉइंट पर हम खड़े हैं, जहां पर ये चौक बनाने का कार्य यहां पर ज़ोरों शोरों से किया जा रहा है। इसी जगह पर उस बेजुबान जानवर को करंट लगा और उसके बाद वो अपाहिज हो गया और वो चल नहीं पाए। आप देख सकते हैं बिजली की तारें ये पूरी तरह से नंगी थी। यहाँ से वो डॉग और उसके मालिक यहाँ से क्रॉस कर रहे थे, वो यहाँ पर घूम रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसे करंट लगा और उसके बाद से आज वो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। उनके मालिक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मानिक, ये इंसिडेंट क्या हुआ था और अब मैक्स की क्या सिचुएशन है? सर बात ऐसी है, 30 तारीख को सर शाम को 8:44 पे मैं अपने रूटीन की तरह अपने डॉग को घुमाने के लिए लेके जा रहा था। जैसे कि मैं 2 टाइम जाता हूँ, तो सर वापस आते वक्त क्या होता है, मैं यहाँ पे रोड क्रॉस कर रहा होता है, तारे होती हैं नंगी, मुझे सर अंधेरे में दिखता नहीं है। पहली बात तो ना इनने कोई साइन बोर्ड लगा रखे हैं यहाँ पे मैं नेटवर्क है, कुछ भी है, नो एंट्री, कुछ भी लगाना चाहिए इन्हें। सर उसके बावजूद मैं यहाँ से आता हूँ, जैसे ही मैं देखता हूँ मेरा डॉगी एकदम यहाँ पे चिपक के लेट जाता है ज़मीन पे। तो सर हड़बड़ाहट में मुझे समझ नहीं आता क्या हुआ। तो अरे मेरे हाथ में सर पट्टा होता है, तो हल्का गिल्ला होता है, मेरे हाथ में करंट लगता है, तो मैं एकदम छोड़ देता हूँ। वो तो भगवान की दया से ये था सर, लोहे का नहीं था, मैं भी चिपक जाता वहाँ पे। तो सर करंट लगते ही सर मैं अपने डॉगी को डंडा उठा के खींचता हूँ इस साइड की तरफ। तो मैं हड़बड़ाहट में डॉक्टर की तरफ जाता हूँ, तो वहाँ पे पता लगता है मेरा डॉग हो गया पैरालाइज। और सर सारी ज़िंदगी वो चल नहीं सकता, सिर्फ इनकी गलती की वजह से। और सर उसका ब्लैडर फट गया बेचारे का। सर जहाँ से यूरिन पास करता है वहाँ से सुबह से लेकर शाम तक ब्लड निकल रहा है सर उसका। तो और सर मेरे लिए बच्चों से भी ज़्यादा सर वो हम छोटा सा लेके आए थे, उसको हमने पाला, सारा कुछ करा सर, बर्थडे मनाते उसका, सब कुछ करते, क्योंकि हमारे लिए तो फैमिली की तरह हो गया। तो सर अब इसकी लापरवाही कौन है, कौन इसका जिम्मेवार है? सर मैं चाहूँगा सख्त से सख्त कार्रवाई हो उसके खिलाफ। बिल्कुल सर मैं कार्रवाई करवाऊँगा, क्योंकि हमारे बच्चे से ज़्यादा है सर। आगे यार उसकी जगह कुछ भी हो सकता है, मैं भी हो सकता था, बच्चा भी हो सकता है छोटा, सर उसका कौन करेगा जिम्मेवारी? तो बस। आपको भी करंट लगा था उस दिन और आप बच गए, वो मैक्स को वो करंट लगा? हाँ जी, तो सर एक्चुअली बात ये पता है, लोहे की चैन होती तो मैं बिल्कुल चिपक जाता। तो मेरे पास कपड़े वाला पट्टा होता है जो सिंपल उसकी बेल्ट आती है, तो सर वो हल्का गिल्ला था, तो इस करके मेरी उंगलियों में हल्का करंट लगा। हल्का करंट लगा तो इसके बावजूद मैंने उंगली छोड़ दी, क्योंकि मैं होशों में था। पर सर डॉगी देखा मैंने, वो एकदम उसी टाइम बेशुद्ध हो गया, गिर गया वहाँ पे नीचे। फिर एकदम मेरी तार नज़र गई तारों की तरफ, मैंने एकदम उसको खींचा अपनी तरफ डंडे से उठा के। फिर सर मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया, अब तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। पर वो ये सर भगवान जाने बचेगा भी नहीं बचेगा। पर सर इनकी लापरवाही ने मेरे कुत्ते की ज़िंदगी ख़त्म कर दी। सारी ज़िंदगी वो ना चल सकता ना कुछ कर सकता। जिस टाइम मैं 2 टाइम उसको रोज़ लेके आता था, मैं ना आ रहा हूँ, हमेशा बेड पे रहता है बेचारा, घूमने के भी वह पूछो ना, बुरा हाल सर। क्या आप उसको प्यार से क्या बुलाते थे? और अभी रिसेंटली आपने उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था बड़े प्यार से। सर मैक्स है उसका नाम, ये उसका टोकन नंबर है, प्रॉपर एमसी में रजिस्ट्रेशन करवाई है, सारे वैक्सीनेशन सारे डॉक्यूमेंट है सर उसके। मैक्स है सर, उसका भी बर्थडे हर साल मनाता हूँ मैं, केक ला के जैसे हम आदमियों का मनाते हैं। और वो भी सर बहुत एक्साइटेड रहता था। बल्कि मैं तो कहीं भी अपनी फैमिली में जाता हूँ, चाचा ताया मामा बस सबके हमारे साथ जाते हो, सबके मामा के वहाँ भी खुश करते हैं, सब फ़ोन करके पूछते हैं मैक्स कैसा है, क्या हाल है। सर अब पूछ रहे हैं क्या हाल है, क्या बताएं उनको। वो सर सारी ज़िंदगी के लिए उन्होंने ख़त्म कर दिया सर इनकी गलती से। तो हम चाहते हैं कि सख्त कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई। अच्छा, आपने इस पे पुलिस में भी शिकायत दी है, अपनी तरफ से शिकायत दर्ज करवाई है? हाँ जी सर बिल्कुल, मैंने डीडीआर करवाई है सर, मैंने एप्लीकेशन दिया है, बल्कि ठेकेदार के थ्रू भी मेरे को मिलने के लिए कहा जा रहा है। पर सर मैं नहीं मिलना चाहता, मैं सख्त से सख्त कार्रवाई कराऊंगा जो होगा। कौन से पुलिस स्टेशन कार्रवाई के लिए? 49 थाने में करवाई है सर डीडीआर। क्योंकि सर मैंने एट द टाइम तो मैं करवा नहीं सका 30 तारीख, क्योंकि सर उस टाइम मैं भी घबराहट में था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ जान पहले जी, कंप्लेंट वगैरह तो बाद की बातें हैं। तो उस टाइम मैं काफ़ी डॉक्टरों से बात करी, काफ़ी कुछ करा गया, अब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अब मैं ठीक हुआ, तो हाँ मैं बिल्कुल कार्रवाई कराना चाहता हूँ, उसको भी इंसाफ चाहिए, उसकी तरफ से हम लड़ेंगे बिल्कुल। अच्छा, आप प्लान भी कर रहे थे मैक्स, जैसे आपने बताया कि फैमिली मेम्बर है, अब उसके साथ भी प्लान कर रहे थे बाहर जाने का? हाँ जी सर, बात ऐसी एक्चुअली मैंने अभी सर्दियाँ खत्म होने के बाद अभी दुबई का टूर बनाना था, तो मैं उसका पासपोर्ट बनवा रहा था प्रॉपर। तो मैं उसको अपने साथ दुबई लेके जाता हूँ, मगर वहाँ पे ट्रिप पे जाएगा, पर अब वो जा ही नहीं सकता। और वो क्या सर, हम ही नहीं जा सकते अब तो उसके बिना। तो बात ऐसी, जिस तरह से उसका ब्लैडर फटा हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है कॉन्टीन्यूसली यूरिन पास से जगह से, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अब ये सारी उम्र अपाहिज ही रहेगा, चल नहीं पाएगा? सर देखो पैरालाइज तो सर सारी ज़िंदगी के लिए हो गया वो। बाकी सर मैं कोशिश करूँगा, अगर जैसे भी हम मालिश करेंगे अपना बढ़िया ट्रीटमेंट कराएंगे, भगवान की दया से चलता है तो। बट सर पैरालाइज बढ़िया, पर मेन देखा है जो ब्लैडर ही फट चुका है सर, सांस ही नहीं ले पा रहा सर, कुछ खा नहीं रहा, कुछ टॉयलेट ही नहीं कर पा रहा, टॉयलेट या ब्लड टपक रहा उसका बार बार कॉन्टीन्यूसली। सर कल मैंने उसका हीमोग्लोबिन चेक करवाया था, 12 था, तो आज 9 है सर। इस तरह घटता रहा मर जाएगा वो वैसे ही। तो सर ये है।
सेक्टर 46, 47, 48, 49 की जगह पर आप ये देख सकते हैं, ये राउंड अबाउट बनाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। हम कहें तो इस जगह पर यहाँ पर ये काम चल रहा था, इस राउंड अबाउट को कॉन्टीन्यूसली बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन इसी जगह पर मैक्स की हम बात करें, उसे करंट लगा और उसके बाद से वो टोटली अपाइज हो गया है, चल नहीं पा रहा है और उसके यूरिन पास करने वाली जगह से लगातार ब्लड, हम कहें खून बह रहा है। ये मानिक है, उसके मालिक, इनका कहना है कि मैक्स को इन्होंने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार किया है। अभी भी उसका रिसेंटली बर्थडे सेलिब्रेट किया था और अब फ़ौरन भी ले जाने की तैयारी थी, लेकिन अब जिस तरह से ये हादसा हुआ है, ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि जिसने भी ये किया है, अगर इस जंक्शन से उस दिन कोई और आदमी गुजरता तो वो भी इसी तरह घायल या मर सकता था। लेकिन सवाल ये है कि इन सब का जिम्मेदार कौन है? अगर इस तरह के काम कहीं पर होते हैं तो उसकी प्रॉपर बैरिकेडिंग क्यों नहीं होती? जिस तरह से टेपिंग अब की गई है उस टाइम की जाती तो शायद मैक्स इस तरह से बुरी तरह अपाहिज ना होता। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।